तृप्ति, नीरज, मीरा, दिव्यांशु और मनोज एक जंगल में प्रवेश करते हैं जहां प्रकृति और तकनीक आपस में जुड़ते हैं। अज्ञात में कदम रखते ही उनकी एक्साइटेड महसूस की जा सकती है। उन्हें जंगल के रहस्यों का पता नहीं है। हवा जैविक जीवन और इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों की अजीबोगरीब सिम्फनी से गूंजती है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा से छनकर नीचे के भविष्यवादी वनस्पतियों पर छाया डालती है। फिर तृप्ति बोलती है, इस बहादुर नई दुनिया का पता लगाने पर रोमांच की भावना मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर बच्चे गुप्त प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं जो भूली हुई विज्ञान की एक अवशेष है। परित्यक्त प्रयोगशाला धूल और छाया से ढकी हुई है, फिर भी उन्नत तकनीक की फुसफुसाहट बनी हुई है। ये हम क्या कर दें, बेहद वही गलती हो गया है। फिर भविष्य के जंगल में मशीन के जीवित होने पर अराजकता फैल जाती है। बहुत बड़ी घुनी बाटे आ गया है। फिर क्या होगा? बिजली आसमान को चीरती है, मुरझाए हुए परिदृश्य पर अजीबोगरीब छायाएं डालती है। हरी भरी वनस्पति जो कभी जीवंत थी अब धूल में बदल जाती है। बच्चे एक साथ सिमट जाते हैं, उनकी आंखें उभरते हुए डर से चौड़ी हो जाती हैं। ये मेरी गलती की बजाय विनाशकारी परिणाम का एहसास हुआ है। ये मैं क्या कर दी? फिर गुप्त प्रयोगशाला के अंदर नीरज समय के खिलाफ दौड़ता है, लगातार मशीन को रोकने के लिए अपने सभी गैजेट का उपयोग करता है। तृप्ति का संकल्प डगमगाता है, उनकी आंखों में संदेह छा जाता है क्योंकि उनकी स्थिति का गंभीरता से एहसास होता है। लेकिन नए दृढ़ संकल्प के साथ तृप्ति घोषणा करती है, शायद यह मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तृप्ति, आपकी ये बातों में ताकत आती है। हम इस समस्या का समाधान साथ मिलकर करेंगे। एक भविष्यवादी जंगल में मीरा और मनोज अपनी यात्रा शुरू करते हैं। घने चमकते वनस्पतियों के माध्यम से जानवरों के एक जुलूस का मार्गदर्शन करते हैं। चमकदार पौधे एक अलौकिक प्रकाश डालते हैं जो शरण चाहने वाले जीवों के लिए एक स्वप्निल मार्ग बनाते हैं। मीरा दृढ़ संकल्प के साथ अपने चेहरे पर अंकित कहती है, चलो जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मेरी मन में एक तात्कालिकता गूंजती है, जंगल हमारा घर है, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। सैम साथ मिलकर वे जानवरों को चमकते जंगल में ले जाते हैं, अपने घर की रक्षा के मिशन में एकजुट। हाँ, मेरा नाम यूं ही दिव्यांशु नहीं है, इसे मैं ठीक कर दूंगा जरूर। दिव्यांशु की आवाज यांत्रिक गड़गड़ाहट से ऊपर उठती है, संघर्ष से जन्मी ताकत के सबक के साथ बच्चों को प्रेरित करती है। दोस्तों, कठिनाइयाँ ही हमारी असली ताकत है। अब रुकने का समय नहीं है, आगे बढ़ो। दिव्यांशु आग्रह करता है, उसका प्रोत्साहन कमरे में भर जाता है। एक अजीब जंगल में बच्चे एकजुट होते हैं, उनकी शक्तियाँ एक विशाल मशीन का सामना करते हुए विलय हो जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त तृप्ति, हम सब मिलकर जीतेंगे। बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी संयुक्त ऊर्जा मशीन पर केंद्रित होती है। फर मीरा बोलती है, ये एक्टिव हो गया है, दोस्तों सब अपने जग से पीछे हट जाओ। फर मशीन अंतिम सांस लेती है, इसका यांत्रिक हृदय मौन में बदल जाता है। जंगल फिर से सांस लेता है, इसकी प्राचीन शांति फर्श बहाल हो जाता है। बच्चे खुशी से उछलते हैं, उनके चेहरे राहत और जीत से चमकते हैं। फिर नीरज चिल्लाता है, मैं मशीन को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, हर कोई मेरी मदद करो। वे एक दूसरे की पीठ थप्पड़ पाते हैं, दोस्ती और साहस की एक मूक प्रतिज्ञा। तृप्ति का विरोध विनम्रता में बदल जाता है, जिसकी जगह एक वास्तविक हार्दिक मुस्कान आ जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।